Dear students, once again welcome to all of you. यूनिट 2 हम किया हुआ है हम लोगों ने, और इसमें एक छोटा सा और टॉपिक आज हम याद करेंगे, डिस्कस करेंगे। नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, वो आप अपनी कॉपीज़ में उतारिए और कंसेप्ट को आप समझ के फिर याद करिए बेटा। आज का क्वेश्चन हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पिछली वीडियोस में आपने अंडरस्टैंड किया मेरे साथ कि TU क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। TU होता है टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम पर, ठीक है। वेयरएज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मैंने हमेशा बताया मार्जिनल का मतलब होगा एडिशनल, और 2 बार डेफिनेशन में लगाना मत भूलना एडिशनल वर्ड। तो क्या डेफिनेशन होगी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो हम कहेंगे एडिशनल यूनिट के खाने पर जो कंज्यूमर को एडिशनल यूटिलिटी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। वंस अगेन आई रिपीट कि एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट, it is known as marginal utility। जब भी क्वेश्चन हमें आए कि रिलेशनशिप समझाइए, तो रिलेशनशिप्स हमेशा शेड्यूल और डायग्राम से अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। याद रखिएगा, आप जब भी आप पेपर्स में इसको एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना होगा। इस शेड्यूल को हमने कैसे बनाया अब तो आपको जानते हो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि एल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ बनाया जिसका नाम था लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये कहती है कि जैसे कंज्यूमर एक चीज़ को बार बार खाता है तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, फॉल करती जाती है। इसी वजह से जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आप MU याद करेंगे, और MU पहला आपने डैश रखना है, क्योंकि 0 पर कंज्यूमर को कोई भी एडिशनल यूटिलिटी नहीं होती है कंज्यूम करने पर, ठीक है। फिर 0 से लेकर आप 6 तक क्या ले लीजिए, यूनिट्स ले लीजिए। बस आप घर से MU याद करके जाएंगे पेपर्स के लिए। MU आपने फॉल करनी है बस, राइट। यहाँ मैंने 8 से स्टार्ट करी, आप कोई और 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट द यूटिलिटी मस्ट बी फॉलिंग MU, राइट। तो यहाँ मैंने 8 किया, ये तो याद कर लेना आप। 6, 4, 2, 0 और एक माइनस वाला भी दिखाना, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक चीज़ को बार बार खाता जाता है उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी जो है कीप्स ऑन डिमिनिशिंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, ये 0 भी हो जाती है, और उसके बाद भी अगर कंज्यूमर स्टिल कंज्यूम करता जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी डिससेटिस्फैक्शन में टर्न आउट हो जाती है, और जिसे हम डिस यूटिलिटी के नाम से जानेंगे। तो आपने पहला डैश रखना है, क्योंकि 0 पर डैश है, आगे आप 8, 6, 4, 2, 0 और -2 कर दीजिएगा। TU को हम खुद बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं TU किसका सम होता है, MUs का, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो TU क्या होगा, 0 यूनिट पे तो सेटिस्फैक्शन टोटल 0 होगी, 1 पे वही होगी जितनी MU 1 है, दैट इज़ 8। तो 2 यूनिट्स के खाने पर कितनी टोटल यूटिलिटी होगी, तो हो जाएगा 8 + 6 दैट इज़ 14। 3 यूनिट्स के खाने पर कितनी टोटल यूटिलिटी होगी, 8 + 6 + 4 दैट इज़ 18। 4 यूनिट्स के खाने पर कितनी टोटल यूटिलिटी होगी, इन सब को ऐड करेंगे 20, ठीक। 5 पर फिर आप और ऐड करेंगे तो 0 ऐड हो रहा है तो 20, और 20 - 2 करेंगे लास्ट में तो हो जाएगा 18। इस तरह से आप शेड्यूल को लर्न कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई, लर्न ओनली MU, और फिर बाद में TU का सम करें, MU का सम करें तो TU आप डिराइव कर लेंगे। इनकी हेल्प से आप डायग्राम बनाएंगे। नेचुरली डायग्राम आपने 11th में बनाई है, स्टैटिस्टिक्स में तो आपको पता है हमने x एक्सिस पे रखना है क्वांटिटी, यूनिट्स कंज्यूम, और y एक्सिस पे हमने रखना है TU, और उसकी हेल्प से हम पॉइंट्स को जोड़ते जोड़ते TU कर्व ड्रॉन करेंगे, और ऐसे ही हम MU भी बना देंगे। आप दोनों को इकट्ठे भी बना सकते हैं एक ही डायग्राम में। आप
दोनों को सेपरेटली भी बना सकते हैं एज शोन बाय मी इन द फिगर, राइट। अब हम रिलेशनशिप्स याद करते हैं कि टी यू का एम यू के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ध्यान से सुनिए, टी यू कर्व की एक ज़रा आप अगर नेचर देखो तो क्या हो रहा है, इनिशियली टी यू इंक्रीज़ कर रही है ना। किस रेट से इंक्रीज़ कर रही है, रेट क्या है टी यू के इंक्रीज़ करने का, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो आप देखो पहले टी यू किस रेट से बढ़ रहा था, 8 माइनस 0 8। फिर टी यू किस रेट से बढ़ा, 14 माइनस 8 6। फिर टी यू कितने से बढ़ा, 18 माइनस 4 4। मतलब टी यू बढ़ तो रही है पर बढ़ने का रेट क्या है, डिमिनिशिंग है। तो हम कहते हैं पहला पॉइंट, व्हेन टी यू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, राइट, इट रीचेस, फिर टी यू तो इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे और पहुंच जाता है अपनी मैक्सिमम पे, और जहां मैक्सिमम पे पहुंचता है उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद टी यू क्या कर जाता है, आप देख रहे हो फॉल कर रहा है। तो टी यू की नेचर क्या है, इनिशियली इट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, राइट, reaches maximum called saturation point and after that TU starts falling. सेकेंड देखो, अब MU और TU को के साथ हम रिलेशनशिप बनाएंगे। आप देखते हो इनिशियली MU क्या कर रहा है, फॉल। तो वह हम कहेंगे व्हेन MU फॉल्स बट पॉजिटिव, मतलब जीरो से पहले, ठीक है। तो आप देखो ऑब्जर्व करो, तो आप पहला पॉइंट क्या, सेकेंड पॉइंट क्या बनाओगे, व्हेन MU फॉल्स बट पॉजिटिव TU इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। जब MU फॉल कर रहा है और TU किस रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है पर उसके बढ़ने का रेट कम होता जा रहा है, 8 6 4 2 हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन MU इज 0, आपने चेक करो जब आपके शेड्यूल में जहाँ पर MU 0 है वहाँ पर TU अपनी कहाँ पर है बेटा, मैक्सिमम पे, और उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। फिर इसके बाद MU को देखो, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, व्हेन MU नेगेटिव TU फॉल्स, राइट। और MU कर्व इज द स्लोप ऑफ TU कर्व, कि ये TU की कर्व की स्लोप इनवर्स U शेप, उल्टा U ही है ना, इसको आप देख रहे हैं, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ MU, क्योंकि TU इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, और वो रेट, डिमिनिशिंग रेट कौन बता रहा है, MU। तो ऑल बिहेवियर ऑफ TU इज डिपेंड अपॉन MU। एंड लास्ट, विद द फॉलिंग MU कर्व, कौन सा लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई रिवाइज अगेन, पॉइंट्स बहुत आसान हैं, शेड्यूल और डायग्राम से ड्रॉन करे हैं, हमने बाहर से कोई नहीं करा। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, पहला पॉइंट क्या बन रहा है, बिहेवियर बता रहे हैं TU का। तो हम कह रहे हैं इनिशियली TU इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट इट TU स्टार्ट्स फॉलिंग। अब बाद के जो 3 पॉइंट हैं वो MU और TU को कंपेयर करते हुए हम बनाएंगे। पहला इसमें जो सेकंड पॉइंट रहेगा कि व्हेन MU इज फॉलिंग बट पॉजिटिव TU इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। नेक्स्ट पॉइंट बना व्हेन MU इज 0 TU इज एट इट्स मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टार्ट्स फॉलिंग। और ये MU थ्रू आउट फॉल क्यों हो रहा है, आप चेक कर रहे हो 8 6 4 2 0 -2 करके, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। बच्चों इसको याद कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन आए इसको हमेशा पहले शेड्यूल, डायग्राम, फिर रिलेशनशिप्स करके इसको आप समझाएंगे। और इस तरह से ये टॉपिक भी आपका छोटा सा था बट इम्पॉर्टेंट था, हमने कंप्लीट किया। थैंक यू बच्चों।